अस्सलाम वालेकुम। जस्ट मौसम चेक करो भाई, और टाइम सिर्फ 9 बजे और किस कदर की धुंध है माशाल्लाह। और सर्दियों का फुल 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 इंतजाम। इन्हें ठंड नहीं लगती क्या बिलाल? पक्का पानी गर्म है? खाली कर रहा है जैसे छिपाएंगे ना बीमार है। अच्छा, आज तो शायद इन्होंने कोटे वोटे बाहर नहीं निकाल ले। बढ़िया का आज बोलिए ना नौस्तान आने ना। मक्का वेस्ट जाएगा पानी वहाँ पे। लेकिन ये तो 3 ही है, 4 है, ठीक है। वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और सर्दी आप लोग देख सकते हो आज बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जब सर्दी आती है तो खुशी ऐसी आती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट मौसम है ये। इसके लिए नहीं कि बकरों को बहुत अच्छा खाना पीना लगता है, बचपन से ही मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और ये एकदम से सर्दी आई है, और इस एकदम से सर्दी में नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक होता है धीरे धीरे चले जा रहा है तो समझ में आ रहा है। लेकिन अभी रात के टाइम पे मैंने 3 बजे उठा था मैं, तो टेम्परेचर था 12 या 13 का। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि किस हिसाब की सर्दी होगी। और फिलहाल भी अगर टेम्परेचर की बात करें तो जो मुझे फील हो रहा है, मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ कि कितना टेम्परेचर हमारे फार्म के पास है। 13 डिग्री का टेम्परेचर है भाई फिलहाल, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ फार्म पर। और ये बहुत अच्छा टेम्परेचर है भाई। अब एक समस्या आएगी, वो समस्या है कि हमें हवाओं को रोकना होगा फार्म के अंदर आने के लिए। लाइक कैसी हवा? ये दिख रही है ना, ये ऐसी लग रही होगी ना बकरों को। चलो अभी तो खैर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आई है, ये तो ठीक है, चल जाता है इतना। लेकिन ये जब सर्दी बहुत पीक पे होती है ना, तो गोली के माफिक लगती है, जैसे गोली चल रही है। यहाँ से बिल्कुल पैक है। मैं लेकर आऊँगा वो जो टेप होता है ना ब्लैक कलर का, जो चिपक जाता है चिपकाने से, जो जैकेट वगैरह में भी होता है, मैं वो लेकर आऊँगा इंशाल्लाह ताला। और वो आज या कल में इसकी टेपिंग वेपिंग करा के इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सर्दी आने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सर्दियाँ बहुत भारी पड़ती है जो लोग तैयारी नहीं करते सर्दियों की। ये सारा का सारा माहौल हमारे फार्म के अंदर का है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर टेम्परेचर है 20 से 22 का, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमन है, चैन है, सुकून है, सब कुछ ये अल्लाह का शुक्र है। मतलब यहाँ पर पूरा कंफर्टेबल सब कुछ चल रहा है अभी तक। तो बस थोड़ा सा स्पेस का मसला हो रहा है, क्योंकि कोटों को जो हमने इस तरफ किया है उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि हम लोग अभी बकरियों को शिफ्ट कर रहे हैं इधर से। और जो मैंने बाड़ा बना रखा है जहाँ पर अदंत बच्चे सुबह को खाते हैं, उस बाड़े को हम लोग अभी पूरा इस तरीके से पैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक बार ये पैक हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हमारे फार्म की ये सबसे बड़ी समस्या भी खत्म हो जाएगी। फिर अंडुल अलग हो जाएंगे और खस्सी अलग हो जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग शुरू करते हैं शुरू से। और गोट फार्म पर ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है भाई, इधर से उधर चीज़ें करनी, शिफ्टिंग करनी, ये करनी वो करनी, चलता रहता है। और अभी हमारे बकरे खा रहे हैं गवार का नीरा, तो ये इसलिए खिलाया जाता है ताकि बकरों के पेट में हीट रहे। इसके अलावा कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये डाइजेशन में काम मुझे नहीं लगता करता होगा, अभी तक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कल भी 5 बकरे गैस के थे नीरा खाने की वजह से। तो ये भी एक मसला है, क्योंकि हम लोगों ने 5 महीने 4 महीने से बकरे हरी पत्ती पे लगाए हुए थे, उनको कोई गैस की दिक्कत नहीं आई थी। और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही 4 से 5 बकरों को गैस की दिक्कत आई है। तो ये डाइजेशन पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये नहीं करता काम। लेकिन इसको खिलाना इसलिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले कि ये बकरों को पेट में गर्मी अच्छी खासी कर देता है, ताकि जब ये मौसम इस तरह ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है तो इसमें बकरे की तबीयत नहीं ख़राब होती। बकरा बुखार में, सर्दी में, जुकाम में कम आता है। तो बस इस एक रीज़न की वजह से हम लोगों ने गवार का नीरा मंगाया, और कोई भी रीज़न नहीं है। ना तो हमारी हरी पत्ती की लागत कम हुई है इसमें, क्योंकि जैसा भी ये खा लिया, इसके बाद हम इनको मक्का और गेहूँ डालेंगे, उसके तुरंत बाद हम इनको पत्ती डाल देंगे, और फिर हमारा बकरा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी खासी पत्ती उठाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऑफिस में जाके ऑफिस की ओनरशिप कौन लेने को फिर रहा है? बेटा शेड डालो ना प्लीज़, बाहर आओ। ऑफिस बंद कर देते हैं वरना ये प्लीज़ कमेंट करना कि इनको सर्दियों में हम किस तरीके से रख सकते हैं। और विंटर इज़ कमिंग, सर्दी आ गई है, सर्दी आ रही है।
मुझे बहुत पसंद है भाई ये मौसम ना, बहुत ज़्यादा। देखो इस बकरे के ना बरसात के टाइम पे सींग बने थे और पता नहीं क्या किस रीजन की वजह से इस बकरे के देखो सींग के अंदर कीड़े आ गए हैं, आपको दिख रहे होंगे क्लियर ना। और इसका क्या ट्रीटमेंट मैंने किया है वो मैं आपको करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं ट्रीटमेंट कर लूँ। ट्रीटमेंट इस तरीके का होता है कि वो हम यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते क्योंकि हम इसको थोड़ा सा दुख देने वाले हैं। देखो हाईटेक जिससे स्किन की डिवॉर्मिंग होती है, ये हम लोग पहले डालने वाले हैं इन कीड़ों पर। इसके डलते ये कीड़े मुश्किल से 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। नीचे कर इसका मुंह निकाल। इसका मुंह सारा सीधा करो, सीधा तो ये बस। बिलाल को बुला लेगा जरा, वो बेटे बिलाल को बुला ली। ये बहुत ज़्यादा लगता है स्किन में भी जानवर के, तो थोड़ा सा। और ये है पोटेशियम, इसको डालने से इसमें आग लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी शॉर्ट, इस चीज़ों को नहीं दिखा सकता मैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कीड़े मारने के लिए हमने इसमें डाल दिया। मोस्टली सभी कीड़े इससे मर जाएंगे और इसके बाद हम इसको ना जला देंगे इसके जख्म को, तो यहाँ के सारी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो फूक जाएंगे। मगर हम इस वीडियो को क्योंकि जो लगेगी तो उसके बाद जब इसमें आग लगेगी तो बकरे को थोड़ी तकलीफ होगी, जिसकी वजह से यूट्यूब की जो गाइडलाइन होती है उसमें मसला हो सकता है। बट अगर किसी बकरे के साथ कल ऐसा कुछ मसला हो तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके पूछ लेना, इंशाल्लाह ताला मैं बता दूंगा, ठीक है। बंद कर दे। ये जो बकरे को केस आया ना, मेरे हिसाब से ये बकरा 40 केजी 30 से 35 केजी के कम से कम गेन है बकरा। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो कि कैसे बना बरसात में बकरा। और इतना अच्छी ग्रोथ पे होने के बाद एकदम से ऐसा कुछ हो जाना बहुत बेकार चीज़ है। लेकिन यही पार्ट ऑफ बिजनेस है, यही फार्मिंग लाइन है, यही सब कुछ है कि इसमें हर एक चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती, मगर आपको आना चाहिए हर एक कंडीशन में सर्वाइव करना। तो अब देखो हम इस चीज़ के लिए डॉक्टर्स पे भी डिपेंड हो सकते थे कि भाई बहुत सीरियस मैटर है तो किसी तरीके से डॉक्टर को बुला कर लाते हैं और वो आके ट्रीटमेंट करेगा। यकीन जानना, अगर मैं आपको बताऊं ना तो इतने सारे कीड़े होंगे उस बच्चे के, और कितने दिन के अंदर अंदर हुए हैं। क्योंकि अभी हमने हाल ही में वीडियो बनाई थी तब भी बकरा माशाल्लाह गेंद था, अभी 10 दिन पहले बकरे का वेट किया था तब भी बकरा 3 किलो गेंद था। तो ये मुश्किल से 7-8 दिन के समथिंग में हुए होंगे और बकरा बिल्कुल नॉर्मल था। और ये हुआ कैसे होगा ये भी मैं आपको बता दूं, जब हमने बकरे के सींग बनाए थे तो उसके बाद चूना वूना भर के बकरे का जख्म नॉर्मल हो गया था। ये बकरा किसी बकरे के साथ लड़ा होगा तो वो जो जख्म है वो इतना ज़्यादा नहीं सूखा होगा, तो उसमें से ब्लड आया होगा, और जैसे ही ब्लड आया होगा तो उस पर एक मक्खी बैठती है, मक्खी ने अंडे दिए होंगे, ये बच्चे को कीड़े वीड़ों की दिक्कत आ गई। अब ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो हम लोग ये ट्रीटमेंट वगैरह करते रहते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो भी इन सारी चीज़ों को सीखें। इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, इसमें आग लगाई जाती है, यानी कि इसको जला दिया जाता है या तलना जिसको बोलते हैं, ये वो चीज़ है। आप इसमें आयरमेक्टिन डालो, पोटेशियम डालो, सारे कीड़े वहीं जल जाएंगे और उसके बाद इस जख्म में कोई बैक्टीरिया बनेगा ही नहीं। और कल या परसों में हम लोग इसकी फिर से सफाई करेंगे। इसमें अगर कुछ बचा रहेगा तो हम वापस से इसमें पोटेशियम डालेंगे और वापस से इसमें हाईटेक डाल के काम खत्म। तो ये 2-3 दिन के अंदर अंदर बकरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है ट्रीटमेंट, इस तरीके से हम लोग सीखते हैं। अब हमें इस चीज़ की नॉलेज कैसे हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी चीज़ आई है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुई है। किसी बकरे को चोट लग गई, हमने जख्म वखम सूख गया, हम अपने काम में लग गए, बकरा अपने काम में लग गया, पता नहीं लगा कब में क्या हो गया। लेकिन जब चीज़ें सामने आई, एक बकरे को यकीन करना आँख पे मस्सा था और अभी भी वो बकरा फार्म पर ही खड़ा है, आँख के अंदर से कीड़े निकाले हमने। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने इतनी हयात दी उस बकरे को कि उसकी दोनों आंखें सेफ है और वो ये साल का बहुत खूबसूरत गंगापारी आने वाला है। उसकी आंखों के इस जगह पर से कीड़े निकाले थे मैंने, और वो भी बरसात के टाइम पे। और उस जगह हम लोगों ने पोटेशियम नहीं डाला था क्योंकि अगर हम उस टाइम पे वो जलाते तो उसकी आँख की रोशनी जा सकती थी, तो आँखों पर ट्रीटमेंट नहीं होता। जख्म पर इस जगह जहाँ पर आपको जलाना हो, जैसे सर के पास, सर ये नाखून जैसे होते हैं ऐसे इन बकरों के सींग हैं, तो अगर
यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को बहुत ईजिली कर सकते थे, तो हमने कर दिया। तो बस थोड़ी सी आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए भाई कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अप्लाई करनी है, और उसके लिए मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। प्लस आपके आसपास डॉक्टर्स भी होंगे, मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज वाले लोग होंगे, तो सलाह मशवरा करने के बाद करना। हम लोग ये आज इसलिए एकदम से कर गए क्योंकि हमें मालूम था कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे करना है। अगर मेरे लिए नई चीज़ होती तो मैं मेरे डॉक्टर्स को फ़ोन करता या किसी और को फ़ोन करता, तो मैं पहले मशवरा करता, क्योंकि देखो नॉलेज एक अपनी जगह है, लेकिन एक जानवर की जान भी है, ठीक है। तो उसकी जान से भी नहीं खेलना हमें कि यार हम बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बच गया तो ठीक है, मर गया तो बकरा ही तो है। तो ऐसा नहीं करना भाई। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ सलाह मशवरा करने के बाद ही ट्रीटमेंट करना। मेरा मतलब था आप लोगों को सिर्फ समझाना, दिखाना कि देखो फार्म पर ऐसी ऐसी चीज़ें भी आती है, और अल्लाह का शुक्र है उसको बहुत कूल और बहुत सुकून से निपटाया जा सकता है। और हमने यहाँ से पानी का टैंकर हटा लिया, इसको वॉश करके हम लोग अंदर लेके जा रहे हैं, और आज से पानी गर्म पिलाना शुरू बकरों को, ठीक है। पूरी सर्दी अब बकरे गर्म पानी पिएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन इतना गुनगुना कि बकरों को सर्दी ना लगे, क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा बकरों को निमोनिया आता है, ठंडे पानी से, स्पेशली सर्दियों में। पहले मैंने मेरे व्लॉग में बताया था स्किन डिवॉर्मिंग हमने फार्म पर करी है। तो जब भी हम आयरमेक्टिन यूज़ करते हैं तो स्किन के अंदर या कुछ भी इस तरह के वर्म्स जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, वो दिक्कत में आते ही आते हैं और वो बाहर आते ही हैं। तो इसलिए देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्किन डिवॉर्मिंग हम लोग बहुत लाइट लेते हैं, करनी चाहिए। आज आपको मतलब मुझे खुद को पर्सनली बताऊं तो मेरा एक बहुत नायाब बकरा बच गया, क्योंकि जिस हिसाब से हम बकरे को देखा हूं, मैं भी जाके देखा तो उसके दोनों सींग बिल्कुल नॉर्मल थे। अभी मेरी परसों की इसकी वीडियो बनाई हुई है बकरे की, उसमें भी बकरे को कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रहा है कि इसको कोई कीड़े हैं। बकरा बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि देखो जानवर है, बेजुबान है, मुंह से नहीं बोल सकता, और जब जख्म आंखों के सामने दिखेगा ही नहीं तो इंसान करेगा क्या। हम इसको 10-15 दिन पहले तोले बकरे को, तब भी गेंद था। अब भी इसकी एक वीडियो बनाई थी, तब भी माशाल्लाह बहुत गेंद था ये बकरा। तो ये ग्रोथ पे भी है जानवर। तो लेकिन वो जो चीज़ है वो सींग को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे थे इसके, और इसको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। और जैसे ही अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने स्किन डिवॉर्मिंग करी, तो उसके दूसरे दिन जो भी कीड़े वीड़े थे, क्योंकि नॉर्मल वैक्सीन को एक्टिवेट होने में जो PPR होती है उसको तो मेरे हिसाब से 15-16 दिन लगते हैं, और स्किन डिवॉर्मिंग 1 से 2 दिन में काम करना शुरू कर देती है। और वही आज हुआ। जैसे इसको स्किन डिवॉर्मिंग हुई, बकरे के जो वर्म्स वगैरह थे वो बाहर आने शुरू हो गए, और हमको पता लग गया। और अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया, और अभी हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ एक टेटनस का इंजेक्शन देने वाले हैं। उसका रीज़न है कि मैंने इसमें चिमटी का यूज़ किया है, जो कि इसके मांस में लगा होगा। तो टेटनस का इंजेक्शन देने के बाद हम इसको छोड़ देंगे, और फिर शाम को एक बार देखेंगे। रात को भी कुछ नहीं करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला या परसों, कल भी अगर ये नॉर्मल रहा, कुछ भी स्मेल वगैरह नहीं आई अंदर से, तो कुछ नहीं करेंगे। परसों को फिर इसकी सफाई करेंगे अंदर की, और फिर वापस से ट्रीटमेंट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जानवर हमारा बहुत अच्छी जगह से बच के आ गया। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि दिमाग में अगर कीड़े घुस जाते हैं तो आपको भी पता है कि क्या रिएक्शन हो सकता था। और ये बहुत बड़ा बकरा है माशाल्लाह, तो बड़ा भी ना भी होता, लेकिन जानवर है, उसकी जान है, तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो सकती थी। तो इसलिए एक्टिवेट रहना बहुत ज़रूरी है आपको अपने फार्म पर, अपने बकरों के पास, और चीज़ें टाइम टू टाइम करनी चाहिए। कभी कभी किस्मत साथ देती है, और इस बकरे पे मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत में किस्मत का ही खेल है कि हमको मालूम पड़ गया कि इसको कीड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर आ गए खुद से, और हमने स्किन डिवॉर्मिंग करा ली। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अल्लाह का लाख लाख एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करा दिया। तो बस आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए, कमेंट करते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, जिसको भी जो भी मसला हो तो एक बार कॉल करके भाई पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई प्लीज़ व्हाट्सअप ही करना अगर कोई भी काम हो, कॉल वगैरह ज़्यादा मत करना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर मैं बाइक पे चल रहा हूँ और मुझे बाइक चलते हुए, मेरी जो बाइक है हंटर आपको मालूम है वो हैवी है, और मुझे एक हाथ से बाइक चलानी पड़ती है, एक हाथ से फ़ोन, तो उससे हादसा हो सकता है। और फिर मेरे ट्रीटमेंट के लिए आप लोग सोच सकते हो कि क्या क्या होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए व्हाट्सअप किया करो। मैं व्हाट्सअप जैसे ही फ्री होता हूँ देख लेता हूँ, क्योंकि देखो अभी कॉल्स आ रही है, मैं नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी आपसे बात कटने के बाद मैं इनके नंबर को कॉल करूँगा, उसके बाद मुझे मार्केट जाना है, मार्केट में मेरे पे तमाम फ़ोन आएंगे, फिर मैं आके करूँगा। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप पे जैसे ही फ्री होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। हाँ अर्जेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो अपने बकरों को टाइम देने के बाद अब फैमिली टाइम शुरू होता है। तो आज अपने को कुछ मार्केट जाना है, शॉपिंग वॉपिंग कराने। सर्दी आ चुकी है जैसे कि आपको मालूम ही है, तो स्टार्ट है। तो बस ये फार्म हमने लोगों ने अभी बच्चों पर हमारे छोड़ दिया है, ये संभाल लेंगे सब, और अपन निकलते हैं घर के लिए। घर से मैम को लेंगे और फिर शॉपिंग वॉपिंग कराने के बाद फिर वापस आएंगे फार्म पर, ठीक है भाई।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल चुकी है और सूर्य देव जस्ट पीछे ही है और अभी मुश्किल से 10 मिनट में धूप निकली और बहुत अच्छी खासी धूप निकल गई और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारे काम निपट चुके हैं। मेनली बकरों का ट्रीटमेंट हो गया, शॉपिंग कराने गया था, शॉपिंग हो गई, फार्म के सारे काम निपट गए। एक चीज़ तो है भाई, देखो ये बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ मसला नहीं है कि मुझे किसी ने कहा था कि मैं अधिकतर टाइम ना मेरी एज से बहुत बड़े आदमियों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, यानी कि जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उनकी बातों में ना बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो मजाक में भी बहुत अच्छा कुछ सिखाने को बोल देते हैं। तो अब कुछ टाइम पहले मेरे साथ क्या हो रहा था ना कि मेरा कोई भी काम ना एक बारी में होता नहीं था, मेरे पूरे दिन के काम ना बिखरे फिरे रहते थे, मेरा एक भी काम बनता नहीं था, पूरा दिन मुझे हो जाता था भागते दौड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से नमाज शुरू करी है मुझे ना इतना सुकून है अंदर से, इतना सुकून है। और उसका मेन रीज़न है कि नमाज में ना, जैसे मैं नमाज गया और आगे मैंने काम शुरू किया तो मेरे सारे काम टाइम पर होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक चीज़ें डिटेलिंग में कर रहा हूँ, नमाज जा रहा हूँ, सारे काम भी हो रहे हैं और मैं हर व्लॉग में बोल रहा हूँ कि मेरे ये काम निपट चुके हैं। जबकि अभी हाल ही में जब मैं व्लॉग से पीछे व्लॉग नहीं डाल रहा था तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इस चीज़ को लेकर कि यार कैसे निपटाऊँ। टाइम भी जा रहा था, काम भी नहीं हो रहा था और पैसा भी नुकसान हो रहा था। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है टाइम भी बच रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये चीज़ है कि अगर मेरे हिसाब से कि भाई नमाज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको माइंड अपना एक जगह फोकस करना है, आपको चाहिए कि आपके पूरे दिन के काम बने रहे, आप नमाज पढ़ो भाई। मैंने पढ़ी है, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। रब बस मैं दुआ करता हूँ कि मेरी एक रूटीन बनी रहे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है रूटीन कि ये कंटिन्यू हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि नमाज पाँचों टाइम की पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन जब इंसान को आदत लग जाती है तो बस मैं चाहता हूँ कि मेरा जहन ऐसा हो जाए कि मुझे कुछ भी काम हो लेकिन मैं सबसे पहले नमाज पढ़ने जाऊँ। तो मेरे लिए इसलिए दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे नमाज की तरफ और कर दे, ताकि मैं और अच्छी तरीके से नमाज पढ़ सकूँ और सीख सकूँ काफ़ी सारी चीज़ें। और बड़ों के पास बैठा करो, अगर आपके यहाँ है नहीं है तो पड़ोस में नहीं तो दोस्तों में कहीं भी हो, बुजुर्गों के पास बैठा करो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। और अभी 12 बजे का टाइम है, 1 बज चुका है और अभी बस जोहर पढ़ने चलते हैं। मगर उससे पहले फार्म के कुछ बकरे बाहर आएंगे जो कि रिलैक्स करेंगे, 2 से 2.5 घंटे इनको धूप लगेगी। धूप लगना बहुत ज़रूरी है, इससे स्किन इन्फेक्शन नहीं होता जानवरों में। और ये जो कल डाइट बना के बताई थी आपको, ये इंसानों के लिए भी बहुत बढ़िया डाइट है। तो ये सूख रही है, अब इस पर धूप लगेगी, 2-3 घंटे में आके इसको खिला देंगे इंशाल्लाह बकरों को ना। और वो जो बकरा मैंने बताया था पंजाबी, जो कि ब्लेड से पंच किया था, मतलब ब्लेड से खस्सी भी किया था और दूसरा टेस्टिकल इसका पंच किया था, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अब नॉर्मल हो गया और खाने पीने लग गया। और आज हमने इसको बाहर खोल भी दिया। इस बकरे के सींग में दिक्कत हुई थी, आज माशाल्लाह देख लो उसका सींग भी नॉर्मल है, खा पी भी सही रहा है।